Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. बच्चे, in today's class we will study about how do all the green plants make their food. ये जितने भी green plants आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं, ये सारे के सारे green plants अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. So let's study about it. First of all, बेटा जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं आप लोग याद रखिए, आपको पता भी होगा, आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे दैट दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हैं, वेदर दे आर ट्रीज, वेदर दे आर प्लांट्स, ठीक है, ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब ये लोग अपना खाना बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इनको अपना खाना बनाने के वक्त, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. सपोज देयर इज अ ग्रीन प्लांट, ठीक है, एक ग्रीन प्लांट की पिक्चर वगैरह मैं ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ. देखिए बेटा, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्रीन प्लांट, ठीक है, ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ग्रीन प्लांट, देयर इज अ सन, यू नो, ठीक है, एंड बेटा अब इसको अपना फूड बनाना है. ये ग्रीन प्लांट है, अब इसको क्या करना है, अपना फूड बनाना है. सन भी है, मैंने सन ड्रॉ कर दिया है. फूड बनाने के लिए इसे क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है जिसका यूज करके ये अपना फूड बनाएंगे. बेटा जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं, इसलिए मैंने सन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये यूज करते हैं, ठीक है. एटमॉस्फेयर में देयर आर मेनी गैसेस, आउट ऑफ दीज गैसेस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक देयर फूड, ठीक है. सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और कौन सा कंपोनेंट है जिसका ये यूज करते हैं, यस, दे आल्सो यूज वाटर, ठीक है, जो आप पानी देते हो ना पौधों को, ठीक है, जो भी आप वाटर देते हो पौधों को, ये इसका भी यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं एंड प्लांट यूटिलाइज दिस वाटर टू मेक देयर फूड, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन्होंने वाटर भी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर लिया, सनलाइट भी यूज कर लिया. एक और चीज है जिसका वो यूज करते हैं टू मेक देयर फूड. वो कौन सी चीज है, एक और चीज रहती है बेटा, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट. क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जो कि किसमें पाया जाता है, ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, ठीक है. जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, और इसी ग्रीन पिगमेंट को हम बोल देते हैं क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बेटा, इसके लीव्स में पाया जाता है. इसके हरे जितने भी ग्रीन पोर्शंस होते हैं प्लांट्स के, इसमें बेटा आप ये देखिए, जितने भी आपने अगर सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक सेल ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट. एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट. इस क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेली में ये ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल, ठीक है. एक सेल ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है. तो इस क्लोरोफिल का भी यूज करते हैं प्लांट अपना खाना बनाने के लिए, कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, ठीक है. चलिए अब इसकी एक इक्वेशन होगी फोटोसिंथेसिस की. इस इक्वेशन के जरिए हम समझेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट का वो यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग देयर फूड, ठीक है, और कौन कौन सी कंपोनेंट रिलीज हो रहे हैं आफ्टर मेकिंग देयर फूड, ठीक है. चलिए I need you plant
प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, फूड बनाने का, ये प्रोसेस कहाँ चलता है, मेनली कहाँ चलता है बेटा, प्लांट्स की लीव्स में चलता है। ठीक है, कौन बनाता है प्लांट्स के लिए मेनली फूड, जितनी भी लीव्स हैं प्लांट की, पत्तियां जितनी भी हैं, ये सारी की सारी लीव्स जो होती हैं प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, लीव्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली प्रोवाइड द ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल का यूज होता है, सनलाइट का भी यूज होता है, वाटर का भी यूज होता है, और CO2 का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है फॉर मेकिंग फूड इन द प्लांट्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं प्लांट में फूड बनाने के लिए, सबसे पहले कौन सा यूज होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद क्या यूज होगा बेटा, वाटर। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके किसकी प्रेजेंस में, दो चीजों की प्रेजेंस होना कंपलसरी है। पहली चीज कौन सी है बेटा, सनलाइट, पहली चीज कौन सी है, सनलाइट। दूसरी चीज कौन सी है बेटा, क्लोरोफिल, दूसरी चीज कौन सी है बेटा, क्लोरोफिल। ठीक है, एंड यू नो अबाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, जितने भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चार कंपोनेंट की मदद से ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, 6CO2, ये जो मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो 6 होंगे। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो भी 6 होगा। क्यों होगा आगे मैं बताती हूँ। टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये जो बनाएंगे खाना, ठीक है, जिसको बोलेंगे स्टार्च, प्लांट के जो फूड होता है वो क्या होता है बेटा, प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये अपना खाना बनाएंगे, ठीक है, जिसको आप ग्लूकोज बोल लो, स्टार्च बोल लो, ठीक है, ग्लूकोज बोल लो, चलो ग्लूकोज लिख लो या स्टार्च लिख लो, एक ही बात है। सो ये जो C6H12O6, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। ठीक है, रिएक्टेंट्स में। सो ये जो इनका खाना बन गया C6H12O6, इसको आप स्टोर, देखो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और ग्लूकोज ये इनका भोजन होता है, इनका खाना होता है। ठीक है, ये याद रखना आप, स्टार्च की फॉर्म में ये अपने फूड को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, एंड ग्लूकोज इज द फूड ऑफ द प्लांट। ये जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है बेटा, ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12O6। उसके बाद ये क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, आप सबने सुना होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गैस को। और हम कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को। हम कौन सी गैस को एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट्स कौन सी गैस को यूज कर रहे हैं फूड बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, देखो उल्टा हो जाता है, हम लोग कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, बट प्लांट्स कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को। हम कौन सी गैस को लेते हैं, इनटेक कौन सी गैस को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। बट जो प्लांट्स होते हैं दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसको इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अगर हम पेड़ों को काट देंगे, पेड़ों को नष्ट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑल दी ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस दी ऑक्सीजन। जब ग्रीन प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और हमें प्रॉब्लम होगी सर्वाइव करने। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, देखिए इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टुगेदर फॉर्म the starch, glucose, which is the food of plant, and they produce oxygen gas which is released into the atmosphere. ठीक है, तो ये कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व है बेटा फोटोसिंथेसिस में, इस रिएक्शन में कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व है, कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3, कंपोनेंट नंबर 4।
सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, प्लांट को खाना बनाने के लिए, प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत है? पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज वाटर, तीसरी चीज सनलाइट, चौथी चीज क्लोरोफिल। इन चारों की मदद से वो क्या कर रहे हैं? अपना खाना ग्लूकोज बना रहे हैं, एंड दैट ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट बॉडी। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच रही है उस ऑक्सीजन को ये किस में रिलीज कर देंगे? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन गैस को हम यूटिलाइज कर लेंगे अपनी बॉडी के लिए, ठीक है, अपना सर्वाइव करने के लिए। अभी बेटा ये देखिए